Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Guys, today I am going to teach you future perfect tense. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी मीनिंग है ज़माने मुस्तकबिल मुकम्मिल। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर शल हैव प्लस विल हैव। इस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं शल हैव और विल हैव, एंड वी नो शल हैव इज यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली whenever will have is used with all the rest subjects. सैम्बल्स, इस टेंस को पहचानने के लिए उर्दू के अंदर सैम्बल्स दी गई हैं। चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे। फॉर्मूला ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है वो अब जा चुकी होगी। गाइस, जैसा कि मैंने आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बताया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बताया है कि ऐसा काम जो हम कंप्लीट कर चुके हों उसी वक्त उसी टाइम पे, ठीक है, तो हम वहां पे जो है इस फॉर वो जो सेंटेंस है हम जो है इस फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होंगे तो हम जो है प्रेजेंट के अंदर करेंगे, पास्ट के होंगे तो पास्ट के अंदर करेंगे, अगर फ्यूचर के होंगे तो हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 हमारा है वो अब जा चुकी होगी। मीन्स फ्यूचर में वो जो काम करेगी वो फ्यूचर में कंप्लीट कर चुकी होगी। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में करना है। सबसे पहले हमें जो है फॉर्मूला बता रहा है कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अगर हमें इंग्लिश के अंदर उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में करना है तो सबसे पहले हमें जो है जो सब्जेक्ट हमारा, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उन चारों चीजों को अलग अलग जुदा जुदा धार करना है और फिर फॉर्मूले की मदद से करेंगे तो हमारे सेंटेंस जो है गलत नहीं होंगे। फॉर्मूला बता रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो, तो हम यहाँ पे शी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फॉर्मूला बता रहा है कि हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हमें पता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट शी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का ही इस्तेमाल होगा, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमें। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है जाना, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, गॉन लगाएंगे। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट हमारा है अब। तो सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बन जाएगा शी विल हैव गॉन नाउ, वो अब जा चुकी होगी। इसी सेम सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा She will not have gone now, वो अब नहीं जा चुकी होगी। सेम ही सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे तो बन जाएगा Will she have gone now, क्या वो अब जा चुकी होगी। इसी सेम सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा Will she have not gone now, क्या वो अब नहीं जा चुकी होगी। अब इसी सेम सेंटेंस को जब हम एम्फेटिक बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी फ्यूचर जो है टेंस पढ़ाए हैं, जिसमें अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब शल विल या शल बी या विल बी या शल हैव या विल हैव होगा, तो मैंने आपको बताया है कि एम्फेटिक करते वक्त जो हमें हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ होता है अफर्मेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मिला हुआ होता है, तो अगर हम उसी सेंटेंस को जब एम्फेटिक बनाएंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल किया है,
तो अब इस सेम सेंटेंस को जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तो वहां पे हम विल हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे हम जो है शल हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस एम्फेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एम्फेटिक बनाया है, हो गया है शी शल हैव गॉन नाउ, वो वाकई अब जा चुकी होगी। इसी तरह सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, वो अंग्रेजी सीख चुके होंगे। इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी दे विल हैव लर्नड इंग्लिश। अब इसी सेम सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा दे विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल दे हैव लर्नड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी सीख चुके होंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल दे नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे। अब इसी सेम सेंटेंस को जब हम एम्फेटिक बनाएंगे तब मैंने आपको इस सेंटेंस में भी बताया है कि हम जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जो है एम्फेटिक में हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो है हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल किया है, तो जब हम सेम ही सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे तो शल हैव का इस्तेमाल करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे शल हैव लर्नड इंग्लिश, वो वाकई अंग्रेजी सीख चुके होंगे। गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसके सेंटेंस भी मैंने आपको समझाए और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाएं जिसमें आप जो फ्यूचर के अंदर कोई काम कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में भी एक बात बार बार रटते आई हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे, उतनी ज़्यादा आप जो है चीज़ों को आराम से क्लियर कर सकेंगे।